1,00,000 बिहार के बच्चों को डिजिटल का वो महारथी बनाएंगे जो बिहार के घर घर तक जन सुराज को पहुंचाएंगे। उनको भी पहली बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना इसी बिहार के लड़के ने समझाया। 242 नहीं 243 सीट लड़ा जाए। प्रशांत जी का एक वीडियो से मेरा जो इनकम है वो 1,10,000 रुपया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की राजनीति अब होने लगी है और प्रशांत किशोर का आगमन हुआ है। प्रशांत किशोर धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का सहारा लेकर के वो लगातार जो है बिहार की राजनीति को लेकर के अलग अलग तरह के पोस्ट डालते रहते हैं और लोगों के बीच संवाद भी करते हुए दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में जो है उन्होंने एक ऐलान भी किया है। इस ऐलान में उन्होंने ये कहा है कि इस साल के अंत तक, यानी साल 2024 के अंत तक बिहार में 1,00,000 डिजिटल योद्धा वो तैयार करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ये डिजिटल योद्धा केवल प्रशांत किशोर के लिए ही काम नहीं करेंगे और केवल प्रशांत किशोर का ही वीडियो नहीं डालेंगे, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर के अच्छे से पैसे भी कमा पाएंगे। तो डिजिटल योद्धा बनाने की बात जो है प्रशांत किशोर करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी लिखा है, पोस्ट किया है, उसमें लिखा है कि जनसुराज का वो लक्ष्य जो बिहार के युवाओं को घर बैठे रोजगार दे सकता है। तो प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं रोजगार देने की बात पे, पहले आप इस वीडियो में सुन लीजिए। लक्ष्य ये है कि इस साल दिसंबर तक 1,00,000 डिजिटल योद्धा, डिजिटल साथी, 1,00,000 बिहार के बच्चों को डिजिटल का वो महारथी बनाएंगे जो बिहार के घर घर तक जन सुराज को पहुंचाएंगे। और जब हम कह रहे हैं कि डिजिटल का योद्धा बनाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ प्रशांत किशोर का वीडियो डालेगा। वो बच्चा अपने गांव के विषयों को भी सोशल मीडिया पर डालेगा। वो अपने गांव, अपने पंचायत, अपने प्रखंड के साथियों को भी ये जातियों और धर्म में बटे हुए समाज को जोड़ने की राह बताएगा। ये वो साथी हैं जो अपने इलाके की समस्याओं के बारे में भी बताएंगे और लोगों को ये भी बताएंगे कि इन समस्याओं से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय ये है कि अगली बार जब वोट दीजिए तो वोट नेता को देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। ये संदेश घर घर पहुंचाने की ताकत किसी संगठन में नहीं है अगर हमारे डिजिटल के साथी ना जुड़े। तो प्रशांत किशोर यही नहीं रुकते हैं, वो लगातार जो है अलग अलग तरह के पोस्ट करते जा रहे हैं। पीके यूथ क्लब नाम से उनका सोशल मीडिया पर एक्स अकाउंट है और उस पर जो है वो लगातार ये पोस्ट करते हैं और उसमें वो अलग अलग तरह के वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं जिसमें 1,00,000 डिजिटल योद्धा बनाने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी बात करते हैं कि बिहार की जो चेतना है वो मरी नहीं है बल्कि दब चुकी है और उस पर धूल जमी हुई है, बस उसी को हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये चेतना मर गई होती तो मेरे सामने जो ये भीड़ है ये नहीं एकत्रित होती और यहाँ मुझे ये लोग सुन नहीं रहे होते। जैसे गुजरात में आदमी जन्म के साथ ही बच्चे को बिजनेस की समझ है, वैसे ही यूपी बिहार में बच्चे जन्म के साथ ही उसको राजनीति की समझ है। लेकिन इस प्रबुद्ध समाज के चेतना पर धूल पड़ गया है, मरा नहीं है। अगर मरा होता तो ये संख्या आपको नहीं दिखती, ये बढ़ता हुआ कारवां आपको नहीं दिखता, प्रशांत किशोर की चर्चा आपको नहीं सुनाई देती, जनसुराज के बात करने वाले लोग नहीं मिलते। चेतना मरी नहीं है, चेतना थोड़ी दब गई है, उस पर धूल पड़ गया है। तो आप वो साथी हैं जिसका काम है कि गमछा से उस धूल को साफ कीजिए ताकि बिहार की लोगों की जो क्षमता है, जो उनकी ताकत है, उनका जो व्यक्तित्व है वो निखर कर आए। हम लोग वो बिहार बना सकते हैं, आज की पीढ़ी खड़े होकर कहे कि हम उस बिहार में रहते हैं जो बिहार देश का सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है। ये बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो बिहार की राजनीति को बदलने की बात जो है प्रशांत किशोर करते हुए नजर आते हैं और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में केवल और केवल
बूढ़े व्यक्ति ही बच चुके हैं और जितने भी युवा हैं 30 से 35 वर्ष तक के जो युवा हैं वो सभी लोग बाहर चले गए पढ़ाई करने के लिए और कुछ कर रहे हैं बाहर रोजगार करने के लिए। या तो जो अमीर घर के बच्चे हैं वो बाहर रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं और जो मिडिल क्लास फैमिली हैं वो लोग बस रोजगार और कमाने के लिए बाहर चले गए हैं और बाहर नौकरी कर रहे हैं। तो बिहार में कोई बचा नहीं है, बिहार के गांवों में कोई बचा नहीं है, केवल बूढ़े ही बिहार में बचे हैं। तो सरकार की जो पॉलिसी है, नीतीश सरकार की या फिर मौजूदा सरकार और उससे पहले जो सरकार रही है उसकी जो पॉलिसी रही है उससे जो है उसका समर्थन नहीं करते हुए प्रशांत किशोर दिखाई देते हैं। और नीतीश कुमार और लालू यादव का जो कार्यकाल रहा है उस पर करारा हमला भी बोलते हुए प्रशांत किशोर नजर आते हैं। इसके साथ ही एक और वीडियो प्रशांत किशोर ने डाला जिसमें कि वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि बिहारी लड़के ने ही यानी पीएम मोदी यानी भाजपा, जदयू, इन सभी को जो है सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी और इसकी पढ़ाई जो है ये बिहारी लड़का जो है इसी ने पढ़ाया। यानी प्रशांत किशोर खुद अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने ही जो है उन लोगों को सोशल मीडिया का ज्ञान दिया है। अब सोशल मीडिया पर उनकी बात होती है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ये रहते हैं। कुछ लोग जो सोशल मीडिया के बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, आजकल खासकर यहाँ पर भाजपा से जुड़े हुए कुछ साथी भी बैठे होंगे, मीडिया बताती है कि इनको सोशल मीडिया का बड़ा ज्ञान है। यही लोग हैं जो देश में फेसबुक शुरू किए, यही लोग हैं जो देश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बताए किए। तो जितने साथी आप बैठे हुए हैं, बिहार के होने के नाते इस बात का गर्व कीजिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि जो लोग आज सोशल मीडिया के बहुत बड़े योद्धा और पुरोधा माने जाते हैं उनको भी पहली बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना इसी बिहार के लड़के ने समझाया। ये बिहार के लड़कों की ताकत है, आपकी ताकत है। तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए भी काम कर चुके हैं, चुनावी अभियान में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ जो है कैंपेनिंग का हिस्सा रहे हैं बीजेपी के लिए भी और पीएम मोदी को मतलब प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी प्रशांत किशोर कैंपेनिंग कर चुके हैं। लेकिन ये जो बात वो कह रहे हैं कि 1 लाख डिजिटल योद्धा बनाएंगे, उस बात पर ये मुहर लगाते हुए ये भी कहते हैं कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जो 243 सीट है 1985 के बाद से 243 सीटों पर किसी भी पार्टी की ये हिम्मत नहीं हुई कि बिहार में वो चुनाव लड़े। 1985 के बाद कोई भी दल बिहार में हिम्मत नहीं कर पाया है 243 सीट चुनाव लड़ने का। जनसुराज ने घोषणा की है 242 नहीं 243 सीट, 243 सीट लड़ा जाएगा। जो बात कहे हैं उससे डिगेंगे नहीं, एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते हैं। बिहार बदलने का संकल्प लेकर आए हैं, 4, 5, 10, 20, 25 एमएलए बनाने नहीं आए और जब तक ये नहीं होगा तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। यानी 243 विधानसभा सीटें हैं और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। उसी को लेकर के प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आए हैं कि प्रशांत किशोर खुद अपनी पार्टी यानी जनसुराज जो है उसके तरफ से जो है 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और केवल 20-25 विधायक बनाने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और बिहार को बदलने की बात करते हैं। और डिजिटल योद्धा बनाने की जो बात करते हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं उसमें उन्होंने मंच पर जहां वो प्रशांत किशोर बोलते हैं वहां पर एक युवक को उन्होंने बुलाया, एक लड़के को बुलाया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है इस लड़के ने मेरे यूट्यूब से वीडियो उठाकर और मेरे वीडियो उठा करके वो अपने YouTube चैनल पर लगा करके 1 लाख रुपए महीने का भी कमा चुका है। यानी प्रशांत किशोर के वीडियो पर वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। इस पर प्रशांत किशोर ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि एक IAS IPS की इतनी सैलरी नहीं होती है जितना ये महीने में ये लड़का कमा रहा है। तो यही डिजिटल योद्धा बनाना है। तो आप भी सुनिए लड़के ने क्या कुछ कहा है और फिर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। 5 अक्टूबर से मैंने एक चैनल बनाया जिसका नाम है जन पंचायत टीवी। वहां से शुरू करने के बाद एक लड़का है वर्गेश जी प्रशांत जी सबको परिचय करवाया, बताया कि लड़का अच्छा है, चैनल अच्छा चलाया। तो प्रशांत जी खुद अपने बोले कि दिखाओ हमको, तो दिखाए। तो हमसे ये नहीं पूछे, हमको ये डर लग रहा था कि प्रशांत जी कहीं ये न कहने लगे कि तुम चैनल क्यों चला रहे हो। इन्होंने जस्ट उनका उल्टा बोला कि तुमको और क्या दे, क्या मदद करेंगे तुम बेहतर करो।
तो हमने इनसे यही कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो अभी हमको इंटरनेट का है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो इन्होंने इंटरनेट के साथ साथ 2 लैपटॉप, ट्राइपॉड, सारा व्यवस्था हमको दिए। और फिर आगे चल के 20 दिन के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। प्रशांत जी का एक वीडियो से मेरा जो इनकम है वो 1,10,000 रुपया है, सिर्फ एक वीडियो से, सारा वीडियो से नहीं। ये बताए कि एक वीडियो से लाख रुपया कमाते हैं। महीना में पैसा जितना कमा रहे हैं यहाँ अच्छे अच्छे अफसर लोग नहीं कमा रहे हैं। और आप क्लर्की का एग्जाम देने के लिए यहां से मध्य प्रदेश भागे भागे जा रहे हैं गधा बनकर। हम आपको सिखाने ये आए हैं कि प्रशांत किशोर का बात बढ़े, जन सुराज का बात बढ़े, वो ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर और जन सुराज के साथ साथ आपकी बात बढ़नी चाहिए, ये साथ ज्यादा जरूरी। तो प्रशांत किशोर सोशल मीडिया के जानकार हैं और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बिहार के युवाओं को गुड न्यूज़ भी दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो युवा 4 से 5 घंटे काम करना चाहते हैं और सोशल मीडिया की समझ रखते हैं, वो जो हैं अच्छे से कमा सकते हैं और कहीं भी किसी के दरवाजे पर या नौकरी करने की ज़रूरत उस युवा को नहीं है। तो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर और युवाओं को जागरूक करने की बात कर रहे हैं और कहीं भी नौकरी करने की बात नहीं कह रहे हैं। और साथ ही साथ अपना रोजगार करेंगे, डिजिटल मीडिया की समझ रखेंगे तो खुद ही वो डिजिटल यानी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो पैसे कमा सकते हैं। और बिहार को बदलने की बात लगातार जो है प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और इस बार जो है जब चुनाव होंगे विधानसभा चुनाव के बिहार में, तो उसमें भी दमखम दिखाने का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और प्रशांत किशोर के बारे में अगर कोई भी राय आपको अच्छी लगती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमें ज़रूर बताएं। और फिलहाल इस खबर में इतना ही है। धन्यवाद।